यह पहला है जमीन पर के बड़े भाग को कागज पर दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। ऑप्शन में दिया गया है छोटे मापक का, बड़े मापक का, और ऑप्शन सी में है दोनों मापक का, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जमीन पर के बड़े भाग को कागज पर दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं छोटे मापक का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2, जिस मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि को दर्शाते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन में दिया गया है थीमैटिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र, राजनैतिक मानचित्र, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिस मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि को दर्शाते हैं उसे कहते हैं भौतिक मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 3, मानचित्र में मैदान को दिखाते हैं कौन से रंग से? काले, नीले, हरे या लाल? तो मानचित्र में मैदान को दर्शाया जाता है हरे रंग से। क्वेश्चन नंबर 4, मानचित्र में दक्षिण दिशा होती है। तो मानचित्र में दक्षिण दिशा होती है नीचे की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, मानचित्र निर्माण में ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन में दिया गया है संकेतों का, दिशाओं का, मापक का, या उपयुक्त सभी का। तो मानचित्र के निर्माण में संकेत, दिशाएं, मापक, इन सभी का ध्यान रखा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, प्रधान दिक् बिंदु उत्तर तथा पूर्व के बीच की दिशा क्या कहलाती है? तो उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा कहलाती है उत्तर पूर्व ही। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7, आपसे एक चिन्ह दिया गया है और आपसे पूछा है ये किस प्रतीक का चिन्ह है? पक्की सड़क का, रेलवे लाइन का, कच्ची सड़क का, या नदी का? तो ये चिन्ह जो दिया गया है ये है पक्की सड़क का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों के विवरण को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? तो इन्हें कहते हैं हम लोग थीमैटिक मानचित्र। जो सड़क, वर्षा, वन, उद्योगों को प्रदर्शित करता है उसे कहा जाता है थीमैटिक मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 9 है, बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा जानकारी प्रदान करते हैं। ऑप्शन में दिया गया है कम, अधिक, न के बराबर, या इनमें से कोई नहीं। तो ये अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा जो है अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा मानचित्र अन्य 3 मानचित्र प्रकारों से भिन्न है? यानी 3 जो है वो एक ग्रुप का है, एक जो है उससे अलग है, तो वही बताना है। ऑप्शन में दिया गया शहरों का मानचित्र, पठारों का मानचित्र, नदियों का मानचित्र, या मैदानों का मानचित्र। तो इसमें जो ऑप्शन ए में शहरों का मानचित्र दिया गया है ये जो है इन तीनों से भिन्न है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, मैदानों को दर्शाने के लिए निम्न में से किस रंग का प्रयोग होता है? तो ये तो क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, हरे रंग का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से मानचित्र का घटक क्या नहीं है? तो आपको बताना है मानचित्र का घटक क्या नहीं है। तो मानचित्र का घटक दिशा भी है और दूरी भी है, चिन्ह भी है, लेकिन ये दिक् सूचक नहीं है। तो यही पूछा है क्या नहीं है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, गांव या शहर के मानचित्र में क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में दिया गया है छोटा पैमाना, बड़ा पैमाना, मध्यम पैमाना, या कोई पैमाना नहीं। तो गांव या शहरों के मानचित्र में बड़े पैमाने का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का प्रश्न, मानचित्र में महाद्वीपों अथवा देशों को दर्शाने के लिए कैसा पैमाना प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में दिया गया है छोटा पैमाना, बड़ा पैमाना, कोई पैमाना नहीं, या मध्यम पैमाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है छोटा पैमाना। महाद्वीपों और देशों को दर्शाने के लिए मानचित्र में छोटे पैमाने का प्रयोग किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 15, मानचित्र में भूरे रंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया है जलाशयों के लिए, ऑप्शन बी में है पर्वतों के लिए, ऑप्शन सी में है पठारों के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मानचित्र में भूरे रंग का प्रयोग किया जाता है। जो ऑप्शन सी दिया है पठारों के लिए, इस प्रश्न का पर्वतों के लिए, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भूरे रंग का प्रयोग पर्वतों के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग पर पैमाने के अनुसार खींचा गया चपटा चित्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है मानचित्र, ऑप्शन बी में है ग्लोब, ऑप्शन सी में है प्रतीक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये मानचित्र कहलाता है। पृथ्वी की सतह या एक भाग पर पैमाने के अनुसार खींचा गया चपटा चित्र मानचित्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17, चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा किस दिशा में होती है? तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में होती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18, पश्चिम तथा दक्षिण के बीच की दिशा कौन सी है? तो ये दक्षिण पश्चिमी है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी के प्राकृतिक आकृतियों जैसे कि पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाने वाले मानचित्रों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है थीमेटिक मानचित्र, ऑप्शन बी में है राजनीतिक मानचित्र, ऑप्शन सी भौतिक अथवा भौतिक या उच्चावच मानचित्र, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। इसे कहा जाता है भौतिक या उच्चावच मानचित्र, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर आदि को दर्शाया जाता है, उसे कहा जाता है भौतिक या उच्चावच मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा मानचित्र थीमेटिक मानचित्र नहीं है? तो कौन सा मानचित्र थीमेटिक मानचित्र नहीं है? ऑप्शन में दिया गया सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, महासागरों का मानचित्र या उपरोक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन सी दिया है महासागरों का मानचित्र, ये थीमेटिक मानचित्र नहीं है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए दिक्सूचक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे भूगोल के मानचित्र चैप्टर से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी ये चैप्टर जो है आपकी एग्ज़ाम दृष्टि से उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बट फिर भी अगर चैप्टर है तो मैंने इसके क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है। कहीं मान लीजिए अगर एक भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग उसको गलत ना करें, इसलिए जो है इस चैप्टर से भी जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको करा दिया गया है। अगर आप लोगों को ये 6 to 12 SCERT बुक की सीरीज़ पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर करें, जिससे कि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। बाकी अब अगले चैप्टर के MCQ क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।